दिया जाता है। इन्हें चाबी वितरित की जा रही है। श्री वीरेंद्र कुमार जी, पुत्र अशोक जी, चाबी वितरित की जा रही है। आप सबकी शुभकामना रूपी तालियां मंच तक आनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी को 3 किश्तों में 120 लाख रुपए दिया जाता है। श्रीमती मंत्रा देवी, श्रीमती सरिता देवी, चाबी वितरित की जा रही है। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना गत वर्ष में स्नातक पास हुए बच्चों को दिया जा रहा है। सुश्री गौरी पटेल स्मार्टफोन, सुश्री अलीशा सलमानी स्मार्टफोन। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड में अनाथ हुए बच्चों को दिया जा रहा है। सुश्री सुहानी श्रीवास्तव लैपटॉप, श्री सुशांत पाठक लैपटॉप, श्री गुरुकुल कुमारी लैपटॉप, श्री सत्यम यादव लैपटॉप। एमएसएमई सूक्ष्म लघु एवं मध्यम इकाई ओम विला एक्सपोर्ट एवं होटल टूरिज्म एवं विकवर के लिए मयंक कुमार, ओंकार नाथ महेश्वरी, कुमार उद्योग विकास प्राइवेट लिमिटेड, आर्यन मसाला, इन्हें चेक वितरित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत समूह की महिलाओं को दीदी कैफे और प्रेरणा कैंटीन का अनुबंध। प्रतिमा गुप्ता, स्कूल का नाम लोकबंधु राजनारायण, श्रीमती दुर्गा देवी महादुर सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्कूल का नाम राष्ट्रवीर निहाला। कृषि विभाग की तरफ से पीएम कुसुम श्री अजय कुमार पटेल ग्राम सपना प्रमाण पत्र वितरित किया जा रहा है। आपको एचपी सोलर पंप 60% अनुदान लाभार्थी श्री सतीश कुमार सिंह जी। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन श्री चंद्रशेखर सिंह, एग्री बाजार चाबी वितरित की जा रही है। आपको ग्रामीण खेल प्रोत्साहन योजना वॉलीबॉल रैकेट आदि के लिए श्री राजेश विश्वकर्मा स्पोर्ट किट आपको वितरित किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। जीएमडीआई से एक जनपद एक उत्पाद के तहत श्री अभिषेक कुमार गुप्ता, आपको चेक दिया जा रहा है 55 लाख रुपए का। मुख्यमंत्री युवा रोजगार श्री अंकित सिंह पुत्र अखिलेश सिंह, चेक 25 लाख रुपए का। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी लाभार्थी को 3 किश्तों में 2.50 लाख दिया जाता है। श्रीमती सरोजा जी, श्रीमती सुनीता देवी, चाबी वितरित किया जा रहा है। पीएम स्वनिधि योजना 3 किश्त में कुल 80,000 तक लोन दिया जाता है। चेक वितरित किया जा रहा है। आपको 50,000 श्री संतोष कुमार जायसवाल, चेक वितरित किया जा रहा है 50,000। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की शुभ कार्यक्रमों से एक नई क्रांति प्रत्येक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश विकास की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय इस शुभ कार्य के लिए। कभी बीमारू राज्य के रूप में पहचाने जाने वाले उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर से दुनिया को परिचित कराने वाले तथा उत्तर प्रदेश को नए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के प्रति दृढ़ संकल्पित हैं हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने आशीर्वाद वचनों से हम सभी को कृतार्थ करने की कृपा करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतये हर हर। काशी के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी
श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश सरकार के स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन विभाग के मंत्री श्री रविंद्र जायसवाल जी, प्रदेश सरकार के आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र दयालु जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री महेश चंद्र श्रीवास्तव जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती पूनम मौर्य जी, महापौर श्रीमती मृदुला जायसवाल जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, माननीय विधायक श्री अवधेश सिंह जी, श्री त्रिभुवन राम जी, जिला के अध्यक्ष श्री हंसराज विश्वकर्मा जी, महानगर अध्यक्ष श्री विद्याशंकर राय जी, और आज के इस प्रबुद्ध सम्मेलन में काशी महानगर और अन्य नगर निकायों से उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, समाज के विभिन्न तबकों से जुड़े हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, बार एसोसिएशन, शिक्षक संघ, चैम्बर ऑफ इंडस्ट्री, व्यापार मंडल और अन्य तमाम सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए सभी हमारे प्रबुद्ध जन, उपस्थित भाइयों बहनों, इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में काशी का प्रतिनिधित्व दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और भाइयों बहनों, पिछले 8 वर्ष के अंदर बदलती हुई काशी को अपने पुरातन काया और नए कलेवर के रूप में हम सब ने एक नए रूप में काशी को हम सब देख रहे हैं। ऐसे ही भारत भी बदल रहा है। यह देश आज वर्तमान में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और आजादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा के माध्यम से तो भारत की 140 करोड़ की आबादी को अपनी आजादी के महोत्सव के साथ तो प्रधानमंत्री जी ने जोड़ा ही, वैश्विक मंच पर भी अनेक ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जो हम सब के लिए इस अमृत महोत्सव वर्ष को और गौरवशाली बना रहा है। आपने देखा होगा, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, आज उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आज आप देख रहे होंगे कि अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 देशों का नेतृत्व भी कर रहा है। G20 में वे देश 20 देश हैं जिनका दुनिया के 75% व्यापार पर अधिकार है, जिनका दुनिया के 85% जीडीपी पर अधिकार है और जिनका दुनिया के अंदर 90% पेटेंट पर अधिकार है और जिनके पास दुनिया की 60% आबादी निवास करती है। उन 20 प्रतिष्ठित देशों का नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 1 दिसंबर से भारत के पास आया है। ये भारत के लिए आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में ये गौरव की बात हो सकती है और इसीलिए आज हम सब काशी में हैं। आपने विगत 8 वर्ष के अंदर काशी को बदलते हुए देखा है, काशी को वैश्विक मंच पर छाते हुए देखा है। काशी विश्वनाथ धाम, जहां पर पहले संकरी और कुंज गलियों के माध्यम से में जाना होता था, लोग ये मानते थे पता नहीं कब क्या हो जाए। आज भाइयों बहनों, जिस काशी में पहले वर्ष में 1 करोड़ श्रद्धालु आते थे, अब 1 महीने में ही 1 करोड़ श्रद्धालु काशी में आ रहे हैं। एक नई बदलती हुई काशी को उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त करते हुए 4 लेन की कनेक्टिविटी हर ओर से। आपने देखा होगा, पहले काशी में एयरपोर्ट से काशी में आने के लिए 4 लेन की कनेक्टिविटी नहीं थी आज से 8 वर्ष पहले, लेकिन आज 4 लेन की बेहतरीन कनेक्टिविटी है। लखनऊ को 4 लेन से जोड़ने की कनेक्टिविटी है, प्रयागराज को 4 लेन से जोड़ दिया गया,
गाजीपुर गोरखपुर को 4 लेन की कनेक्टिविटी दे दी गई, बेहतरीन सड़क की कनेक्टिविटी, ट्रेन की बेहतरीन सुविधा, एयरपोर्ट की बेहतरीन सुविधा के साथ साथ देश और दुनिया के हर प्रमुख स्थलों पर काशी की वायु सेवा के साथ जुड़ाव, और साथ साथ उत्तर प्रदेश जैसा राज्य हमेशा एक बात के लिए जाना जाता था और उसके बारे में था कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, यानी एक्सपोर्ट के लिए जो हमारे पास जल यातायात की सुविधा होनी चाहिए, कोई पोर्ट नहीं है, इसलिए यहां के सामान एक्सपोर्ट नहीं होंगे, इसलिए उत्तर प्रदेश का किसान हो या उत्तर प्रदेश का व्यापारी या उत्तर प्रदेश का उद्योगपति, वह अपने उत्पाद को उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं भेज सकता। अगर भेजेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा। लेकिन हम सब आभारी हैं, प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर पहला जल यातायात के लिए इनलैंड वाटरवे का कोई एक मार्ग दिया, तो वह काशी से हल्दिया के बीच में पूर्वी बंदरगाह से जोड़ने को काशी के लिए उन्होंने सौगात दी, और यह भी चालू स्थिति में है, जहां से आज हम न केवल काशी के अन्नदाता किसानों और उद्यमियों का, बल्कि यहां के माध्यम से आज हम उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के खाद्यान्न को, सब्जियों को और डेयरी से बने हुए उत्पाद को, फल को आज दुनिया के मार्केट में पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। बल्कि स्थानीय उत्पाद के रूप में जो हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के परंपरागत उत्पाद को प्रोत्साहित किया, उसकी बेहतरीन मार्केटिंग की, इसको भी एक्सपोर्ट करने की एक बेहतरीन सुविधा आज हमारे पास हो चुकी है। भाइयों बहनों, इसने हमारी अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंकी है, हमें बेहतरीन कनेक्टिविटी का माध्यम दिया है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया अस्त व्यस्त पड़ी हुई थी, तब हमारा अन्नदाता किसान काशी से हल्दिया तक, पूर्वी बंदरगाह तक सब्जियों को यहां से निर्यात कर रहा था, यहां से सब्जी भेज रहा था, खाद्यान्न भेज रहा था, चीनी भेज रहा था, और बदले में उत्तर प्रदेश और देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम कर रहा था। यह बदलता हुआ उत्तर प्रदेश है, जो बदलते हुए भारत को वहां की विकास की यात्रा में सहभागी बनने के लिए पूरी तत्परता के साथ कर रहा है। और उसमें प्रधानमंत्री जी की ही काशी से आज जिस प्रकार के परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, वह हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, काशी ने बहुत सारे मॉडल दिए। काशी विश्वनाथ धाम, अभी मैं इस कार्यक्रम में आने के पहले काशी विश्वनाथ धाम में गया। काशी में आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों आकर के यहां पर काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया। न केवल तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरला से, आंध्र प्रदेश से, तेलंगाना से, देश के अलग अलग भागों से बड़े पैमाने पर श्रद्धालु आ रहे हैं। यहां पर शिक्षा के केंद्र के रूप में, एक नए केंद्र के रूप में, जो काशी की पहचान थी कि काशी भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नगरी है, उसके उस पुरातन स्वरूप को उपलब्ध कराया, फिर से वापस लाया गया है। काशी स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में उभरा है। बीएचयू के पास सुपर स्पेशलिटी का एक नया केंद्र देने के साथ ही भामा कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना काशी में करना, और साथ साथ कैंसर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैंसर हॉस्पिटल को संचालन करना, ये बहुत सारे कार्यक्रम हैं। हर हॉस्पिटल में नई नई सुविधाएं देना, हेल्थ एटीएम को लगाने की व्यवस्था करना, पीएचसी सीएचसी के उत्थान को उसकी सुविधाओं को आगे बढ़ाना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करना, यहां के हर मंदिर को, हर पर्यटन केंद्र को एक नए केंद्र के रूप में विकसित करना, काशी में नए रिंग रोड का निर्माण कर देना, ये सभी चीजें व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ी। तो कोई सोचता था कि काशी में गरीबों को आवास की सुविधा मिलेगी? भाइयों बहनों, आज हम प्रदेश के अंदर
प्रधानमंत्री आवास योजना में 45 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाए हैं। 45 लाख का मतलब आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि 2.5 करोड़ लोग सीधे सीधे उस योजना के साथ जुड़े हैं। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक शौचालय प्रदेश के अंदर मिले हैं। और अगर हम जब काशी की बात करते हैं तो भाइयों बहनों, काशी में 43,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। 43,000 से अधिक लोगों को ये प्रधानमंत्री आवास योजना में मिली हुई है आवास। कोई सोचता भी नहीं था कि इस प्रकार से लोगों को मिलेगा। हर घर में शौचालय बनाने की कार्रवाई। काशी में 2015-16 तक एक बात का आंदोलन होता था। यहां पे सीवर का पानी सड़कों पे बहता था और काशी के अंदर जगह जगह 14 के पहले कूड़े के ढेर पड़े रहते थे। घाटों की क्या दुर्दशा थी। आज आप जाकर के देखिए कितना परिवर्तन हुआ है। आज सीवर नहीं बहता। आज पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जा रही है। और केवल काशी ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का विजन जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल की योजना के माध्यम से हर घर तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाएंगे। और यह कार्यक्रम आज जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, यह भी परिवर्तन हम सबके सामने है। सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण बनाना और बेहतरीन वातावरण बनाने के साथ साथ भाइयों बहनों, आज आपने देखा होगा शहरी क्षेत्र में कोरोना कालखंड में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना करना। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 2 प्रकार का कार्य कर रहा है। एक ट्रैफिक मैनेजमेंट का काम कर रहा है और दूसरा जो वह कार्य कर रहा है वह कोविड के दौरान हमने उसका कोविड प्रबंधन में भी उपयोग किया तो कूड़ा प्रबंधन में भी किया। आज हम उसका उपयोग ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ सेफ सिटी के रूप में भी कर रहे हैं। हर व्यापारी सुरक्षित रहे, हर बहन और बेटी सुरक्षित रहे, कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस न करने पाए। अगर किसी ने किया तो जगह जगह लगी हुई सीसीटीवी कैमरा उसको कैद करेगी और फिर उसको वक्त आने के साथ सबक भी सिखा देगी। वह आप दुस्साहस नहीं कर पाएगा कहीं डकैती डालने का, कहीं छिनैती डालने का, कहीं पर किसी बहन बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का। यह कार्य सेफ सिटी के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज देने का कार्य कर रहा है। और यह इसलिए हो पाया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश को 10 ऐसे शहर दिए जिसके माध्यम से हम स्मार्ट सिटी मिशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं, पेयजल की सुविधा को आगे बढ़ा सकते हैं, सीवर की समस्या का समाधान कर सकते हैं, केंद्र और राज्य सरकार की हर वेलफेयर स्कीम का लाभ बिना भेदभाव के हर गरीब को, हर कमजोर तबके के व्यक्ति को दे सकते हैं। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, प्रबुद्ध जनों के महत्वपूर्ण विचार इस मंच पर आए थे। मेरे सामने उनकी प्रस्तुतिकरण के कुछ पॉइंट मेरे सामने भी रखे गए कि ये मुद्दे उन्होंने रखे थे और उनके द्वारा जो अनुभव किया गया वह अनुभव भी इस रूप में है। और मेरी आप सभी नागरिकों से और सभी प्रबुद्ध जनों और सभी कार्यकर्ताओं से मेरी अपील होगी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। आज भारत की अर्थव्यवस्था को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश की भी कुछ भूमिका होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का ही सबसे बड़ा राज्य न हो, बल्कि उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन सके, उसकी कुछ शर्तें हैं। शहरी जीवन को बेहतरीन करना, शहरीकरण को बढ़ावा देना, अधिक से अधिक निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाना, रोजगार और स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना, स्वास्थ्य के अच्छे केंद्र विकसित करना, शिक्षा के केंद्रों को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने की कार्रवाई को करना, तकनीक का अधिकाधिक उपयोग करना। और इन सभी कार्यक्रमों के साथ आज उत्तर प्रदेश जुड़ता हुआ दिखाई दिया है। आपने देखा होगा काशी के अंदर नगर निगम का दायरा बढ़ा है। हमने विकास की एक प्रक्रिया
प्रक्रिया उन क्षेत्रों के साथ नगरीय जीवन की तरह सुविधाएं उपलब्ध करवाने के एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। वह कार्यक्रम थमने न पाए, रुकने न पाए, धीमे न पड़ने पाए। इसके लिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ ही स्थानीय निकाय संस्थाओं के माध्यम से भी जो कार्य प्रारंभ हुआ है, भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था, उसने अपने स्तर पर भरपूर प्रयास किया इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का। इसको और बेहतरीन तरीके से अब ट्रिपल इंजन की ये सरकार 3 गुना रफ्तार से बुलेट ट्रेन की स्पीड के साथ विकास की इस गति को आगे बढ़ा सके, इस दिशा में हम सबको सदैव सतर्क रह करके कार्य करना होगा। और दूसरा, विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके अधिक से अधिक निवेश के लिए अपने शहरों को तैयार करना, जिससे हर यूथ के हाथ को काम मिल सके। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार के माध्यम से एक बड़े कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है। 10 लाख अग्निवीर सेना के अलग अलग अंगों में भर्ती किए जा रहे हैं। वहां की सेवा के बाद उनको राज्य सरकारें अपने यहां सेवा का अवसर देगी। विभिन्न विभागों में नौकरी की एक नई प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। 10 लाख उसमें भी भर्ती किए जा रहे हैं। और मैं आप सबसे अपील करूंगा कि सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी, लेकिन साथ साथ प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाओं के माध्यम से 1 करोड़ 61 लाख युवाओं के रोजगार की सुविधा भी विकसित की। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्य पिछले 5-7 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने उसे गति दी। आज उसका परिणाम है कि न केवल काशी बल्कि उत्तर प्रदेश का हर शहर उसका लाभ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का काशी के साथ जुड़ा होना, काशी की हर सड़क का चौड़ीकरण होना, काशी के घाटों का सुंदरीकरण होना, काशी के हर मठ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जोड़ने की कार्रवाई करना। पावन पथ की योजना भी प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से चलाई गई वो योजना है, जिसने उन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों को, धार्मिक स्थलों को जोड़ना और वहां के समग्र विकास को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम को आगे तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। स्वदेश दर्शन की योजना रही हो या फिर अन्य तमाम प्रकार की पर्यटन विकास की योजनाओं को, संत रविदास जी के पावन जन्मभूमि सीर गोवर्धन का विकास हो या फिर काशी के अंदर अन्य तमाम महत्वपूर्ण स्थलों के विकास के लिए किया जाने वाला कार्यक्रम, ये सभी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन का एक केंद्र आज काशी बन रहा है। और इस बीच से मेरी अपील होगी काशी के उद्यमियों से, व्यापारियों से, काशी के सभी अन्य विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए प्रबुद्ध जनों से भी कि काशी में अधिकाधिक निवेश की इन संभावनाओं को तलाशें, नौजवानों के रोजगार की इन संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। और मैं आज आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करने के लिए आया हूं, प्रदेश सरकार ने और भारत सरकार ने मिलकर के जो बेहतरीन वातावरण उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर और पिछले 5.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के जो वातावरण आपको सुरक्षा का, निवेश का, व्यापार को बढ़ाने का, काशी जैसे नगरियों को शिक्षा और स्वास्थ्य के एक नए केंद्र के रूप में आगे बढ़ाने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ा है, इस कार्यक्रम की गति को हमें कहीं भी थमने नहीं देना है। इसको आगे बढ़ाने में हमारे स्तर पर क्या योगदान हो सकता है, अगर हम थोड़ा भी अपने स्तर पर प्रयास करेंगे तो मेरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल हो जाएगा। मेरा विश्वास है उत्तर प्रदेश सबसे अधिक नौजवानों को रोजगार देने वाला प्रदेश बन जाएगा। उत्तर प्रदेश न केवल सबसे बड़ी आबादी का राज्य होगा बल्कि सबसे अधिक युवा, प्रतिभाशाली युवाओं का राज्य होने के साथ साथ अपने युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर ही रोजगार सृजन करने वाला राज्य भी होगा। और विकास की ढेर सारी परियोजनाओं के माध्यम से
हम नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप सबका जो सानिध्य डबल इंजन की सरकार को निरंतर प्राप्त हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए स्थानीय निकाय संस्थाएं और निवेश की संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी आप सभी लोग एक बार फिर से पूरी ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ आप सभी प्रबुद्धजनों का, पदाधिकारियों का, जनप्रतिनिधियों का एक बार हृदय से अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।